इतना मैं जरूर चाहूंगा कि जाने से पहले यहाँ अगर कोई 80 साल का बूढ़ा भी हो तो 25 साल का बन करके जरूर जाए, इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी जिसके गले में है वो कभी अपनी ताकत की तरफ नहीं देखता, वो गुंबद खजरा की तरफ देखता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जवानी तुम्हारे अंदर हमा वक्त रहे, लेकिन चीख पुकार करने के लिए नहीं, अपने ईमान पर इस्तिकामत के साथ खड़े रहने के लिए, अपने दीन पर कायम रहने के लिए और अपने नबी की अजमत का झंडा बुलंद करने के लिए। फिर देखना वो वक्त आएगा जो खौफ और हिरास का माहौल तुम्हारे दरमियान में है वो कीड़े मकोड़ों के अंदर चला जाएगा। बात बताओ ऐ सुन्नियों, मॉब लिंचिंग किसकी होती है? हमारी होती है ना। मारे हम जाते हैं, काटे हम जाते हैं, हर जगह तोड़े जाते हैं। हम लोगों को आज तक 70 साल से फुटबॉल की तरह तुम खेलते आए हो, हमारी पूरी जमात को टुकड़ों में तुमने तब्दील कर रखा है। हमारे पास क़ियादत नाम की चीज नहीं रह गई, सियासत में हमारा नाम नहीं रह गया, कुछ नहीं है इस जमात के पास। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कहते हैं कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से भी नीचे आ चुकी है। फिर मैं पूछता हूँ, जब हम इतने टूटे बिखरे गरीब हैं तो ये दज्जाली मीडिया में 24 घंटे हम क्यों हैं? सारा डिबेट हम पर क्यों होता है? सबके निशाने पर हम क्यों हैं? मेरे अजीजों, क्या ये अकल में आने वाली बात नहीं है तुम्हारी? तुम सोचते नहीं अगर हम कुछ नहीं है तो जिक्र इतना क्यों है? क्या कहने? जो कुछ नहीं है उसका जिक्र होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ तो तुम कहते हो इनकी तादाद बहुत कम है, ये टूटे बिखरे हुए हैं, पंचर पुत्र नाम से भी तुम पुकारते हो, लेकिन पूरी इतनी बड़ी मेजॉरिटी कौम को अगर किसी कौम से डराते हो तो हम ही हैं। तुम्हारे पास डराने के लिए कोई और ताकत नहीं, मुसलमानों को लेकर डराते हो। मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हें नहीं पता है नौजवानों तुम्हारे पास क्या है, कुत्तों को जरूर पता है। तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी कुव्वत का आलम क्या है, इसलिए कि परसों तुम्हारी सोहबत खराब हुई, इस वजह से तुमने अपने असलाफ की तारीख भुला दी। हकीकत में तुम किस बुजुर्ग की और कौन से तुम्हारे असलाफ थे जिनके तुम अखलाफ बन करके आज जमीन पर चल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तारीख, लेकिन उनको जरूर पता है। इकबाल ने 100 साल पहले ये बात कही थी, इनका ये जो डर है वो ऐसे ही नहीं है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तुम्हारा एक ही तारुफ में बताता हूं, अपना किसी से इंट्रोडक्शन कराना तो इस बात से कराना जो इकबाल ने कहा था, आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हम उनके दरबार के गुलाम हैं, हम उनके दरबार के अदना खादिम हैं और हमारा सब कुछ उस दरबार से वाबस्ता, यही हमारी वैल्यू है, यही हमारी हैसियत है। अपने मुताल्लिक खुद के नाम से अगर कोई कहता है मैं अपनी जिंदगी में मेरे बाप से, मेरे चाचा से, मेरे दादा से, फलां से इतना बड़ा बन गया, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो हुजूर पाक के कदमों से इज्जत पाता है वो सुबह क़यामत तक रोशन रहता है। आबरूए मां जना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जिस दिन तुम इस अजीम मकसद के लिए सीरियस हो गए, हसास हो गए, दूसरे मसलों को छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी की इज्जत का मसला अहम है, उस दिन याद रखना मौला करीम भी तुम्हारी इज्जत को नीचे आने नहीं देगा। तुम उसके हबीब की इज्जत के लिए फिक्रमंद हो और मौला करीम तुम्हारी इज्जत को बुलंद करेगा। हमने देखा है 100 साल बीत गए, आज भी हमारे मजमों में आला हजरत का नाम क्यों लिया जाता है? हाँ, उनका नाम क्यों पुकारा जाता है? हर जगह इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। क्यों? हम में से किसी ने देखा है उन्हें? हमारे बाप ने भी नहीं देखा होगा। जमाना बीत गया लेकिन नाम रोशन है, इसलिए कि आला हजरत ने जिंदगी भर अपने बाप के, अपने दादे के, अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़े, बल्कि जब भी उन्होंने जुबान खोली है तो कहा है सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे।
बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिस आला हज़रत ने मुस्तफ़ा करीम के गुन गाए, उनके नगमात गाए, रब ताला ने उनका नाम भी जिंदा रखा है और कलाम भी जिंदा रखा है। एक नुक्ता मैं बार बार बताऊंगा, हम सबकी इज्जत व आबरू मेरे नबी से वाबस्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में घूम फिर करके आ जाना, देख करके आ जाना, और जो दोपहर में हरा झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में लाल झंडा लेकर जो घूमते हैं पार्टियों वाले, इनको भी देख लेना। 40-40 साल जूतियां उठा करके खिदमत करने वाले जब बूढ़े हो गए तो साइड में लगा दिए गए। हमने देखा है, आपको भी पता होगा, बाद में तो न्यूज के पेपर के किसी कोने में भी उनका नाम नहीं। 40 साल 45 साल किसी पार्टी के लिए वक्त कर दिया, बुढ़ापा आया तो साइड लगा दिया गया। अब नई दुनिया है, नए नौजवान है, ये दुनिया यही है, शहद दिखा है जहर पिला है। लेकिन मेरे अजीजों एक बात याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। यहाँ बूढ़ों को साइड नहीं लगाया जाता। उलमाए कराम से पूछना, उलमा में जो सबसे ज्यादा उम्र वाले आलिम होते हैं, मजमे में उनकी सबसे ज्यादा इज्जत भी हुआ करती है। इसीलिए शुरू ही में मैंने कहा, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं तुम्हें बार बार ये बताऊंगा, जो तुम चकाचौंध को देख करके कभी गुमराह हो जाते हो, उनके पीछे भाग जाते हो। बॉलीवुड को देखा, हॉलीवुड को देखा और समझने लग गए यही स्टार है। पूछ लेना कल परसों के स्टार कौन थे, आज के कौन है। यहाँ रोज बदलते रह गए, लेकिन यहाँ हमने देखा है 800 साल से अजमेर का स्टार आज भी स्टार है। आज भी वो बादशाह है, हर एक के दिल पर राज ख्वाजा का है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से आई हुई गुलामी पुरानी नहीं होती। अभी मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने तख्त और ताज को संभाला, बादशाहत को संभाला, मर गए, नाम भी नहीं रखना चाहता कोई आज यजीद, अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखना चाहता। लेकिन जिसको काट दिया गया, कत्ल किया गया, उस हुसैन का नाम गली गली में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। अगर हम एक नाम रखते हैं तो बरकत के लिए साथ में हुसैन लगा लेते हैं, हर जगह है हुसैन। इससे समझ में आई मेरे बात अजीजा ने गिरामी, जिंदगी ये चलत फिरत और तख्त ताज पर बैठ जाने का नाम नहीं है, और न ही मौत कट जाने का नाम है। कट जाना भी मौत नहीं। फलसफा इश्क ये कहता है, जो हुजूर पाक से बेगाना हुआ, उनसे दूर हुआ, वो 100 साल भी तख्त बिछाए मुर्दा है, और उनके नाम पर एक लम्हे के लिए भी खड़ा हुआ और 1000 टुकड़ों में बदल गया, फिर भी वो क़यामत तक जिंदा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं, आज लोगों के दिलों में यही डर बिठा दिया गया है, मारे जाओगे, काटे जाओ। और आज जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, पीछे ताकत, हुकूमत, फौज, फोर्स सब लेकर के, और फिर जब जब त्योहार आए तुम्हें डराए, मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास, ये जो आज माहौल बनाया गया है, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, बच्चे, नौजवान, इन सब से कहता हूँ, कभी इन पतंगों को, कीड़ों को देखकर डरना नहीं, ना डरो, इसलिए कि मौत उसके लिए हादसा है जिसको बाद में जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। इधर आंख बंद होगी, उधर ज़ियारत मुस्तफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, नामूसे मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमने बहुत पहले ही कहा था मेरे अजीजों, चाकू, तलवार, ये तमाम छुरी, उस कौम को तुम ला करके डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है, जहां हमारे
साल नहीं गुजरता कि हमारे बच्चों को हम करबला सुना देते हैं। वो सुन करके, ऐ नौजवानों, सुन्नियों का ये शिवा है, हम करबला मातम करने के लिए नहीं सुनते, हम चेहरा पीटने के लिए और रोने धोने के लिए नहीं सुनते। करबला हम इसलिए सुनते हैं 80 साल का बुढ़ापा भी हो तो 25 साल की जवानी आ जाए, जज्बा जवान हो। हुसैन आजम का ये किरदार हम अपने बच्चों में पिलाना चाहते हैं। ऐ नौजवानों, कभी इस तरह हक और बातिल का मुकाबला हो तो अपनी तादाद की तरफ कभी मत देखना, हमेशा एक बात याद रखना, 72 हो तब भी खड़े रहना, 80,000 हो सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 72 कट भी जाए झंडा उन्हीं का लहराएगा सुबह क़यामत। इसलिए आज हमारे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। बचा क्या है हमारे पास, क्या है मेरे अजीजों? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूं, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूं, जहां रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है? अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते? हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान ना बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस करम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था, अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है दुनिया को भी ये तारीख हमारी अच्छी तरह से मालूम है। हमारी तारीख क्या है? टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों तो जमीन बोस हुई तो में हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात, इसकी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख में तुम्हें बता रहा हूँ, दुनिया ये जानती है ये 313 बगैर चप्पल के निकले थे, खाए पिए बगैर निकले थे, इनके हाथों में तलवार और कुछ नहीं थे, इनके हाथों में तलवार भाले कुछ नहीं थे। मैदान बद्र में पहुंचे थे, 1000 के मुकाबले में खड़े थे, और उस वक्त लोगों के सीने ऐसे मजबूत थे। हजरत हैदर कर्रार फरमाते हैं, रसूलुल्लाह बार बार फरमा रहे थे, जिसको यहाँ से मदीना जाना है वो जा सकता है। 313 में एक भी खड़ा होकर ये ना कहा मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अंसार खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बद्र से मदीने से बद्र का जो मसाफती सफर है वो 160 किलोमीटर है, मदीने से यमन 1000 किलोमीटर है। एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो हमें चलाकर मदीने से बद्र तक लाए, अगर यमन तक 1000 किलोमीटर तक आप हमें चलाते, हम पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, इसलिए कि हमारे सामने रसूलुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है, कायनात का आका है।
लोगों से मेरे आका ने कहा जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। साहबी खड़े होते हैं, मिक़दाद बिन असवद कहते हैं आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है? अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजा ने गिरामी, ये उनके जज्बे थे। दुनिया को ये तारीख पता है, यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर दो ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये दो बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले वो सहाबा कहते थे हम रोम भी फतह करेंगे, हम किसरा को भी नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त मक्का वाले ठट्टा मारकर हंसते थे, कहते थे कि इनको मक्का में घर तक नहीं रह गया और ये कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं। 10 साल नहीं गुजरे थे जब उमर इब्न खत्ताब का जमाना आया, फारूक आजम का खिलाफत का दौर आया। दुनिया ने देखा वही पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले मेरे रसूल के गुलाम जब निकलते हैं, ईरान को भी रौंद डाला, रोम को भी रौंद डाला। तेरी तमन्ना सिर्फ इतनी है हमारे दिलों के अंदर हमारी तारीख रच बस जाए। हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं, हम झूठों के अमीन नहीं और ना ही झूठों के वारिस हैं। जब कभी दुनिया तुम्हारा पता पूछे, एड्रेस पूछे, तो दुनिया को सिर्फ इतना बता देना कि मेरे पुरखों में, जैसे लोग आज कहते हैं हमारे पुरखों में फला है फला है फला है, तुम्हारा कोई पता पूछे तो कहना मेरे पुरखों में खालिद बिन वलीद आते हैं, हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए, ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ हालात से खौफजदा ना होना। जिस दिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं। मैं आपको बता दूं परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मेंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी ये कबूलियत हो जाए। आप लोग एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते, हम ये नारा किसी को सताने के लिए नहीं लगाते। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हो, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस बात के लिए हाजिर है आप? जब भी नारा लगाए तो ये कहना है, आका जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूं, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूं। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के लिए हाजिर हो जाना ये एक अज़्म का नाम है, एक हौसले का नाम है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, उनको हमने समझाया, आपको क्या लग रहा है कि हम ये नारा लगाकर किसी को चिढ़ा रहे हैं? उन बेवकूफों को अरबी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी आवाजों से चिढ़े हुए हैं। तर्जुमा अगर उन्हें भी मालूम होता तो समझ में आता, ये तुम्हें नहीं पुकार रहे, आमिना के लाल को पुकार रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें पुकार कर होना भी कुछ नहीं है। हमने देखा है 70 साल से पुकारते पुकारते लोग बूढ़े हो गए और तख्त ताज बदलते चले गए और हमारे कपड़े पुराने के पुराने रह गए। इसीलिए सुनियो, समझ जाओ, इनको उनको पुकारने से कुछ नहीं होता। मारहरा मतहरा की एक आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू को अहम उन्वान की तरफ जो ले चला था, बात इतनी थी, आपको ये समझा दूं। कुरान कहता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल की है और इज्जत ईमान वालों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। तुमसे भी मैं ये कहता हूँ, इज्जत ढूंढने कहाँ चले, इज्जत ढूंढने कहाँ चल पड़े। तुम कभी पाउडर लाली और मेकअप में इज्जत ढूंढते हो, अपने चेहरों को साफ करके गटर नालियों में अपनी दाढ़ी बहाकर सोचते हो मैं पॉश आदमी समझा जाऊं, सेकुलर लगूं। लोग अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो चलाने वाले उन्होंने हमसे आकर कहा कि हजरत आज के हालात बड़े खराब हैं, क्या दाढ़ी रखना जरूरी है, टोपी रखना पहनना जरूरी, हालात के एतबार से कुछ इजाजत है? मैंने कहा आज तो और भी जरूरी है, आज तो और भी जरूरी है, इसलिए कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती, तुम्हारी दाढ़ी चुभती है, चुभती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बता दूं, लोग कंप्रोमाइज करने के चक्कर में ये पूछ रहे हैं कि हम बदल जाएं, हम बदल जाएं, कॉमन बन जाएं, सेकुलर बन जाएं। हमने कहा ठीक है, सब साफ कर लो, लेकिन ये गारंटी लिख करके दे दो, सब साफ होने के बाद 100 साल तक जिंदगी हमें मिलेगी। किसी के पास है गारंटी? नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं, जब मरना ही है तो हुजूर की सुन्नत पर क्यों ना मर जाए, हुजूर के अखलाक पर क्यों ना मर जाए। इज्जत जहां ढूंढने पर तुम निकले, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वो बातिल जगहों पर देखने लग गए। दुनिया अगरचे चंद दिनों के लिए तुम्हारे आसपास मंडलाएगी, लेकिन हकीकी इज्जत मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में है। जो उनसे वाबस्ता हुआ, दुनिया उसकी तरफ हो गई। आज मुझ फकीर कादरी के लिए आज लोग इस कदर इज्जतों का मामला पे करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि मैं कोई सियासी पार्टी का नेता हूँ। मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ इसके लिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। दुनिया अगर मुझे पहचानती है तो मेरे बाप के नाम से, मेरे खानदान के नाम से, या किसी प्रॉपर्टी के नाम से, या ओहदे और मनसब के नाम से नहीं, सिर्फ इस नाम से जानती और पहचानती है कि किसी पाखंडी को उसकी औकात याद दिलाया गया था। नबी पाक की शान में भौंकने वाले कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाई गई थी। और मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ मैं तन्हा नहीं, हमारे मोहल्ले का हर बच्चा आशिक रसूल हो और मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो। सारी बातें एक तरफ, हम हर चीज सह लेते हैं, जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरे नबी की नामोस पर बात आए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और यही ईमान है। अगर ये गैरत आज तक बाकी है तो समझ लो ईमान जिंदा
रहा है, और जिस दिन ये गैरत खत्म हो गई ईमान भी चला गया, तुम चलती फिरती मुर्दा लाशें हो और कुछ भी नहीं। इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, नौजवानों, आपसे मैं कहता हूँ बेचैनी दूर करना है, बेकरारी दूर करना है, और ये घुटन वाली जिंदगी से आजाद होना है। एक बार तुम्हें मदीने के ताजदार के कदमों में आना है। दुनिया उसके बाद तुम्हें हजार ताने दे, लेकिन जो सुकून मेरे मुस्तफा के गुंबद के छांव में है वो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े महल में नहीं मिल सकती। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। पुल हवस्सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और बरेली के इमाम ये कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वक्त का मुजद्दिद अब करी जिसको अल्लाह ने 50 से ज्यादा उलूम पर महारत तम अता की है, वो अपने जमाने का मुजद्दिद है इमाम अहमद रजा खां। लेकिन जब कोई पता पूछता था आप कौन हो क्या हो, तो आप यूं कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। इसीलिए एक बात याद रखो, इज्जत हुजूर की निस्बत से जिसने पाई है वो इज्जत कभी फना नहीं होती है। मस्जिदों को तोड़ देने का नाम तुम समझते हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, और किसी पहलू खान, अखला खान, जुनैद खान, इन सबको मारकर मॉब लिंचिंग से अगर ये समझते हो कि इस्लाम का विनाश हो जाएगा, ये खाम ख्याली में मत रहो, ये खाम ख्याली में मत रहो। ये बैठ करके गुफे में ऐलान करते हैं कि हम इस्लाम का विनाश कर देंगे। तुम अपने बदन से पहले खुजली मिटा के दिखाओ। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है, हाँ जो खुजली है इसको मिटा करके दिखाओ। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। मैं पूछता हूँ, इस्लाम छोड़कर वावेला मचाने के लिए चल पड़े थे, लेकिन कहाँ की इज्जत पाया? कोई इज्जत ना अपनों में ना गैरों में, कहीं के नहीं रह गए। इसीलिए 100 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ईमान तुम्हारे दिलों में आज के दौर में होना चाहिए। मुसलमानों, तुम नाचने गाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो। एक बात याद रखो, अपनी लिमिट पहचानो, अपनी हदों को पहचानो। तुम रसूलुल्लाह की वो खैर उम्मत हो जिसको अल्लाह ताला ने सबसे आखिर जमाने में चुनिंदा बना करके भेजा है, चुन करके भेजा है। क्या ये तुम्हारी अजमत के लिए काफी नहीं कि इस उम्मत में पैदा होने के लिए बनी इसराइल के अंबिया दुआ करते थे, पहले के नबी दुआ करते थे। उस उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें बिन मांगे पैदा किया, बिन मांगे पैदा किया है। इसलिए अपनी हदों को पहचानो। तुम दिन भर एयरफोन लगा करके गंदे गंदे गाने सुनने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम रात के सन्नाटों में पोर्न वीडियो देखने के लिए, गंदी तस्वीरें देखने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारी ये आंखें बेहयाइयों के लिए नहीं है, तुम्हारे ये कान बेहयाई नगमे सुनने के लिए नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर जमीन पर आए हो, मेरे मुस्तफा की अमानत बनकर आए हो। तुम्हारी आंखें हो तो इसलिए कि तमन्ना इन आंखों में सिर्फ इतनी ही रहे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम अपनी हदों को अगर आज पहचान गए कि मैं रसूलुल्लाह का हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाकर भेजा है, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया फिर भौंक भौंक कर खामोश हो जाएगी। तुम्हारे मकामात को न पहुंच सकेगी, न तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कामयाब हो जाएगी। इसलिए जो भूला भटका है उसके लिए सिर्फ मेरा मैसेज इतना ही है। आज अगर कोई हमसे पूछे हमारी तकरीर का खुलासा क्या है, हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या, हासिल कलाम क्या है, इतनी गुफ्तगू हमने क्यों की है? एक साहब हमसे कह रहे थे डिपार्टमेंट के, कहा साहब आपकी तकरीरें बड़ी भड़काऊ हो जाती हैं। हमने कहा भड़काऊ नहीं होती, आपको गलत फहमी होती है। हम टूटी हुई डोरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी डोरें आपसे नहीं गुंबद खजरा से बनी हुई हैं। मेरा मैसेज हर मजमे में सिर्फ इतना ही होता है, नौजवान ये सुन करके चले जाए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था।
सुभान अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। आखिरी बातें सुनो, बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आई है। हम में से कौन सी ऐसी आंख है जो आमिना के लाल को नहीं देखना चाहती? हर कोई चाहता है ना। हाँ, तमन्ना तो होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। आज दिल में इतनी हवक उठ जाए, आस जाग जाए कि घर जाते जाते आपका चेहरा झुका हुआ उस ताजदारे मदीना मकीने गुंबदे खजरा को पुकारते हुए जाए। हर नौजवान घर में, आका मैंने दुनिया की रंगीनियां बहुत देख ली, दुनिया की रानाइयां बहुत देख लिया, बेहयाइयां भी मुझसे बहुत देखी गई हैं। मैं तौबा करता हूं अब मेरी आंखें झुक गई हैं, लेकिन बस मेरे आका करम हो जाए, करम हो जाए, करम हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। तेरी यादों में और तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। बारगाह मुस्तफा में आज के दिन ये कह करके तुम्हें उठना है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले हमारा जलसा वसूल हो जाएगा। अगर नौजवानों में से कोई एक भी खड़ा हो जाए और ये अज़्म कर ले आज के बाद मुझे जीना है तो मेरी सांसें उस मदकीने गुंबद खजरा के नाम पर वक्फ करूंगा इंशाअल्लाह। अज़्म करेंगे इंशाअल्लाह, गाने बाजे आज से तर्क करेंगे इंशाअल्लाह, बेहयाई से आज से नफरत करेंगे हम इंशाअल्लाह, गुनाहों से बाज आएंगे। जिस नबी के कदमों में हम अपनी गर्दन दे सकते हैं उस नबी की मोहब्बत में कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह, शरीयत को कायम रखेंगे। अब सुनो, मैं एक जुमला पूछता हूं, आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे पता है सुन्नियों के मजमे में इसका जवाब उनको खुद से आता है। आधा शेर में पढ़ूंगा, वो खुद ही पढ़ लेंगे बाकी का। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये हर सुन्नी को पता है, हर सुन्नी को पता है वो जो ना हो तो। इसलिए मेरे अजीज आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो, और जन्नत में भी वो जो ना हो तो। मेरे अजीजों, हुजूर का नाम अगर निकल गया अजानों से तो क्या अजान कंप्लीट है? नमाज में से अगर नाम निकाल दो मेरे मुस्तफा का कंप्लीट है। हमारी जिंदगी उनके बगैर कंप्लीट, उनके बगैर मुकम्मल वो जो ना हो तो। इसीलिए सुन लो, आला हजरत कहते हैं जब तुम्हें पता है जिंदगी में भी उस नाम की जरूरत है, कब्र में भी उस नाम की जरूरत है, हश्र में भी उस नाम की जरूरत है, जब हर जगह जरूरत है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर इज्जत चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो, बुलंदी चाहते हो तो ये बॉलीवुड के मुजरे करने पर नहीं मिलने वाली है। चंद दिनों के बाद जब हुस्न छट जाएगा तुम्हारे गालों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, लोग नया हीरो ढूंढने लग जाएंगे, तुम्हें भुला दिया जाएगा। इसलिए इज्जत वहां ना ढूंढो, इज्जत अगर चाहते हो तो तुम्हें यह कहना होगा जो बरेली के इमाम ने कहा था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, गमज़दों को मज़दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा। और हकीकी बात क्या है, दुनिया हमें क्या इज्जत दे सकती है, क्या दौलत दे सकती है? कुछ नहीं दे सकती। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।